श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन, अभिनंदन। परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय मेरी आस्था के आयाम, मेरी भावना के भगवान परम पिता परमेश्वर मम आराध्य गुरुदेव, मम जीवन निर्मात्री, संयम जीवन के महान मार्ग पर चढ़ाने वाली, नव जीवन प्रदान करने वाली, मेरे जीवन नैया के खेवैया उच्च गुणी मैया के चरणारविंदों में असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात अत्र उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, मोक्ष आत्माओं, भव्य जीवों, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की पवित्र पावन वाणी का हम पान कर रहे हैं, जिसके अंदर नवकार महामंत्र का हमारा विषय चल रहा है। प्रथम शब्द नवकार मंत्र का नमो, इस शब्द के साथ में गहराई जुड़ी हुई है। सिर्फ नमो लिख देने से नमो नहीं हो पाया। नमो यानी नमस्कार, नमस्कार यानी हाथों को जोड़ के वंदन कर देना से किसी से ही वंदन नहीं हो जाता। यानी वंदन अगर करना है तो अपने कर्मों का क्रंदन करना है, अपने कर्मों के अंदर शोर मचाना है। और जिस समय आपके कर्मों का क्रंदन हो जाएगा, कर्म कटने का साधन बन जाएगा, जब हमारे कर्म कटने का साधन बनेगा और वो साधन नमो भाव के अंदर समाहित हो जाएगा। नमो यानी नम्रता, नमो यानी विनीतता, नमो यानी विनय, नमो यानी झुकना, अपनी इंद्रियों को झुका लेना, अपनी इच्छाओं को झुका लेना, अपने कषायों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। यानी विनय के भी प्रभु महावीर बता रहे हैं कि विनय बनने के लिए आपको अपने जीवन के अंदर उत्थान करना होगा। विनीत बनने के लिए आपको अपने जीवन के अंदर समझना होगा कि कौन सा विनय आपके भीतर आना चाहिए, क्योंकि प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी ने विनय के 5 प्रकार बताए हैं, जिससे इंसान इन 5 प्रकारों के अंदर विनीत बन जाता है। कौन से विनय? ये 5 विनय हैं और इन 5 विनय में से कौन सी विनय हमारे लिए उपयोगी है, कौन से विनय हमारे जीवन के लिए घातक है और कौन सी विनय हमारे जीवन के लिए उत्थान कारक है। तो 5 विनय बता दिए गए हैं। पहला विनय लोकोपचार विनय। लोकोपचार विनय यानी जहां पे 2-4 व्यक्ति मिले, जहां पे 2-4 व्यक्ति मिले और 2-4 व्यक्तियों से मिलते ही सिर्फ लोक व्यवहार के कारण आपने उनको विनय की, यानी आपने उनको हाथ जोड़ दिए, आपने उनको वंदन कर दिया, आपने उन्हें नमस्कार कर लिया, अन्यथा भाव में नहीं है। जैसे इस समय हर घर की सच्चाई है, जैसे आज इस समय एक सबसे बड़ी बात हमारे सामने आ रही है, इसे भी कह सकते हैं लोकोपचार विनय। यानी हमारे इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में जैसे व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके साथ बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप में भी आपने बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप बनाना यानी बहुत सारे व्यक्तियों को जो बिखरे हुए पड़े थे, अलग अलग जो पड़े थे, उन सबको उठाया और एक धागे में पिरो दिया, यानी ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप के लिए सुबह का नमस्कार, रात्रि का नमस्कार, आपको
फेसबुक पे आपके 5000 10,000 मित्र बने हुए हैं, सगे संबंधी बने हुए हैं, यानी आपने उनको अपना दोस्त बनाया हुआ है। और इसी तरह फेसबुक पे भी आपके बहुत सारे ग्रुप हैं, उनके माध्यम से भी आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं लोकोपचार विनय, यानी घर में हमारे माता पिता बड़े भाई बहन हमारे बैठे हैं, उनको बंधन नहीं, उनको बंधन नहीं है, उन्हें नमन नहीं है, उनसे बोलचाल नहीं है, उनका हालचाल नहीं पूछना, परंतु आंख बाद में खुलती है, पहले ही हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग। किनको? जो आपके वो दोस्त हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, यानी लोकोपचार के लिए आप लोगों को ये जताने के लिए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, या जुड़ी हुई हूँ, या ख्याल रखता हूँ, या ख्याल रखती हूँ, इसके लिए आँख खुलते ही हम क्या कर लेते हैं, अपना मोबाइल उठाया, गुड मॉर्निंग, यानी शुरुआत अपने दिन की कर दी। घर में अपने बराबर में माता पिता बैठे हैं, वो कोई विनय नहीं, यानी विनय ये है लोकोपचार विनय, जिसमें कि औपचारिकता के द्वारा विनय की जा रही है, जहाँ पे आपके कोई भाव नहीं, सिर्फ एक लोकोपचार के कारण, यानी कि आप वहाँ पे वंदन करते हैं, जिनेंद्र भेजते हैं, वहाँ पे आप कोई भी बात, कोई भी अपना सुबह का मैसेज, सुविचार, लेकिन कहते हैं सुविचार अगर मोबाइल में पड़े रहे तो मोबाइल का उत्थान नहीं हो सकता। सुविचार अगर मोबाइल में पड़े रहे तो मोबाइल का उत्थान नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो सुविचारों में से एक विचार भी, अगर उन शुभ विचारों में से, अच्छे विचारों में से, जो आप एक दूसरे को सुबह उठते आदान प्रदान करते हैं, उन शुभ विचारों में से अगर एक विचार भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके जीवन का उत्थान हो जाएगा। परंतु अगर आप सिर्फ मोबाइलों में सुविचार भेजते हैं, मोबाइल एक दूसरे के द्वारा अपने पास में सुविचार आते हैं, सुविचार जाते हैं, वो पढ़ के हम मोबाइल तक सीमित रख देते हैं, या अगर अच्छा लगा तो दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, अच्छा लगा तो वो संदेश दूसरे तक पहुंचाते हैं। परंतु चिंतन करो, अच्छा क्यों लगा, वो सुविचार अच्छा क्यों लगा, क्योंकि उसके अंदर कोई अच्छाई होगी, उसको पढ़ने से आपके हृदय ने उस बात को स्वीकारने की इजाजत दी होगी, उस सुविचार को पढ़ने से आपके हृदय के अंदर एक बदलाव की भावना आई होगी, उस सुविचार को पढ़ने से आपके जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा आई होगी, तभी आपने वो चीज फॉरवर्ड, तभी चीज की ना, क्योंकि आपके हृदय को अच्छी लगी, आपके मस्तिष्क को अच्छी लगी, आपके नेत्रों को अच्छी लगी, इसीलिए आप उसे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप उसे आगे तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हाँ मेरे में तो बदलाव आ गया, चल मित्र तेरे में भी बदलाव आ जाए। लेकिन नहीं, सिर्फ अच्छा लग गया, दिमाग को अच्छा लग गया, पढ़ लिया, हो गया, सुविचार हो गया और हमने उसे अपने मित्रों तक पहुंचा दिया। इसे कहते हैं लोकोपचार विनय, यानी जिसके साथ में हमारा कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के उपचार के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हमने उन्हें जय जिनेंद्र बोल दिया, हमने उन्हें राम राम बोल दिया, हमने उन्हें जो भी प्रणाम करना था, प्रणाम की पद्धति को एक शुरू कर दिया। किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। तो प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी ने विनय के 5 भेदों में पहला भेद लोकोपचार विनय बताया है, परंतु कहते हैं लोकोपचार विनय हमारे जीवन का उत्थान नहीं कर सकता, हमारे जीवन का उत्थान नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर भाव आ जाएंगे, आप अगर भाव ले आ रहे हैं, आप
से आपके जीवन का नुकसान भी है। परंतु एक नुकसान जरूर है कि आप बाहर विनीत बन रहे हैं परंतु अपने घर के अंदर अविनीतता कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन में हानिकारक हो सकता है। अगर ये लोकोपचार विनय के साथ में आप घरोपचार विनय भी कर लें, यानी घर में विनीत बन जाए, घर के प्रति जागरूक और सजग बन जाए और घर में विनीत हैं तो बाहर विनीत अगर बन जाएंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा विनय, अर्थ विनय। अर्थ यानी पैसा, अर्थ यानी काम। और आप तो जानते हैं काम के तो हम बड़े चापलूसी कर जाते हैं। काम को पाने के लिए तो हम कुछ भी कर गुजर जाते हैं। काम को पाने के लिए, काम यानी धंधा, धंधा यानी पैसा, पैसा यानी उस पैसे को पाने के लिए तो अगर कोई शूद्र है, नीची जाति पे है परंतु उसकी पोस्ट ऊंची है, कोई जात से नीची है परंतु उसकी पोस्ट ऊंची है और आपका जो काम है, आपका जो कोई कार्य ऐसा अटका हुआ है और वो कार्य उस इंसान के हाथों हो सकता है तो आप उसके पैर दबाने से भी पीछे, उसके पैर दबाने से पीछे हटते नहीं। फिर तो लाला जी, बाबू जी, सेठ जी, साहूकार जी, आप हमारे अपने हैं जी, आप हमारे माई बाप हैं, फिर तो उनके अंदर उन्हें देव गुरु धर्म सब कुछ नजर आ जाएगा। किसमें? जिससे हमारे को काम है, अर्थ काम है, जिससे हमारे पैसे का काम हो जाए, काम धंधे का काम हो जाए, हमारे व्यापार का कोई कार्य जुड़ा हो, उसके हम पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ग्राहक आपकी दुकान पर आता है, ग्राहक जब आपकी दुकान पर आता है तो आप उससे कैसे व्यवहार करते हैं? कैसा व्यवहार? गाली दे के बोलते? या वो ग्राहक आपकी दुकान पर आता है, यहाँ क्यों खड़ा है, क्यों आया? तो क्या आपकी दुकान पे ग्राहक चढ़ेगा? आप नीच बन जाते हैं। जब ग्राहक आपकी दुकान पे आता है, चढ़ता है, आपसे कहते हैं प्रणाम जी, नमस्कार जी, जो जय जिनेंद्र कहता है, अगर कोई अपना मिलने वाला है तो उसे जय जिनेंद्र कह दिया। जो जिस भी धर्म को मानता है वो सामने वाला उसे ओम शांति कहता है, जय सिया राम कहता है, राम राम कहता है, ज्योति कहता है, तुरंत उसके साथ वो व्यवहार करेगा। आओ जी, बैठो जी, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं, आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे बाप दादाओं के मित्र हैं। अरे बैठो, चाय लोगे, पानी लोगे, क्या लोगे? क्यों? अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या चल रहा है? चापलूसी। अंदर विनीत बनने का भाव, बाहर विनीतता दिखाई दे रही है और अंदर मन के अंदर चल रहा है, आजा मुर्गी फंस जा, आजा मुर्गे फंस जा और मेरे जाल में फंस और मुझे पैसे दे और यहाँ से निकल। यानी बड़े, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बार घर पे कोई भी नहीं था, घर का फोन बजा। जैसे घर का फोन बजा, छोटे से बच्चे ने फोन उठा लिया, फोन उठाया, बोलता है लो कौन? अब वो जैसे आंटी ने बताया, यानी जिधर से फोन आया था उसने कहा कि बेटा मैं वो आंटी बोल रही हूँ, अपनी मम्मी को बुलाओ। कहता अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो आंटी बोल रही हो जो पिचकू से मुंह की हो? अच्छा, वही आंटी बोल रही हो जो बहुत ज्यादा बोलती हो और आप तो बोल बोल के लोगों के सिर में दर्द कर देती हो। अच्छा, आप वही आंटी हो ना जो एक बार जिसके घर में आ जाए तो सारी नमकीन और चाय के बिना जाती नहीं है। बोल दिया उस बच्चे ने और वो बेचारी तो झेप गई, वो बेचारी तो झेप गई। लेकिन वो छोटा सा बच्चा था, उसने उसकी सच्चाई जरूर बता दी। क्यों? क्योंकि जब वो उनके घर आती थी तो बड़े विनीत बन जाते थे। उसकी बहन यानी उसकी वो दोस्त उस बच्चे की माँ बड़े प्यार से कहती थी, अरे आ जाओ, तो मेरी फ्रेंड है, तेरे बिना तो मेरा मन नहीं लगता, बैठ, ये वो फलाना ढिमकाना। और जैसी वो जाती थी तो क्या बोलती थी? पिचके से मुंह वाली, आओ देखो, जब देखो आगे बैठ जाती है, मेरे काम रुक जाते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। यानी दो चार शब्द वो बच्चे के सामने कहती थी। तभी आज बच्चे ने वो बात किसको कह दी? इस
आंटी को कह दी। तो यानी जब हमारा काम होता है, हमारे को उनसे काम लेना होता है, तो हम तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, लेकिन उस ग्राहक को बुलाते हैं, उसे अपने जाल में फंसाते और बड़े शान से कहते हैं आप तो हमारे अपने हैं जी, आपसे क्या कमाना, आपसे क्या कमाना, आपके सामने कमाना, यानी आपसे कमा के हम अपने घर को क्या बेकार कर देंगे। अरे नहीं नहीं जी, मेरे को ये रेट सिर्फ ये मेरे को 50 रुपए में मिली है और वही मैं आपको 50 में ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप तो हमारे अपने हैं, हमारे घर की हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और आपसे क्या कमाना। और जबकि दिमाग को पता है ये चीज 15 में मैं लेकर आया हूँ, फिर भी उसे 50 में बेच रहा हूँ। क्योंकि कई बार आप लोगों ने भी देखा है कि आजकल मेडिसिन, किसी दुकान पे जाओ, वही मेडिसिन 25 रुपए में मिल जाती है, और आप किसी बड़ी दुकान में चले जाओ, वही वाली मेडिसिन आपको 250 रुपए में मिल जाती है। यानी वही दवाई का पत्ता 25 रुपए में मिल रहा है, वही दवाई का पत्ता आप बड़ी दुकान पे चले जाए तो 250 रुपए का मिल रहा है। फर्क क्या है, वहां पे 0 नहीं लगा था, नीचे 0 नहीं लगा था और ऊपर 0 लगा है, लेकिन हम लोग 25 वाली जो पत्ता हमें मिल रहा है उस पर हमें भरोसा नहीं है, और जो 250 का पत्ता मिल रहा है हमें उस पर भरोसा है। तो कहते हैं प्रभु महावीर कि इंसान अपने काम को निकलवाने के लिए किसी के भी पैरों में गिर सकता है, किसी के आगे भी हाथ जोड़ सकता है, किसी से भी अपना काम निकलवाने के लिए मत्था टेक सकता है। उसे प्रभु महावीर ने बताया अर्थ विनय। कौन सा अर्थ विनय? पहला विनय लोकोपचार विनय, दूसरा अर्थ विनय, अब तीसरा है भय विनय। भय यानी डर, भय यानी डर। जैसे जब मकान बनाने का ठेका दिया और ठेकेदार अगर वहीं बैठा है तो मजदूरों को क्या रहता है, डर रहता है, मजदूरों को डर रहता है, और उस डर के कारण वो क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हम काम करते दिखाई नहीं दिए तो ये ठेकेदार जो है, ये जो हमारा मालिक है, हमें पूरे पैसे नहीं देगा। क्या करेगा, हमारे पैसे काट लेगा। यानी किसी के अंडर में काम करना, किसी के अंडर में काम करना, और वो व्यक्ति वहां पे मौजूद है। आप लोग जिसे नौकरी करने जाते हैं, अगर वहां पे मालिक नहीं होता तो आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, और जिस दिन मालिक ने आना हो और आपको पता हो कि आज मालिक ने आना है, फिर तो आपका काम टाइम टू टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर डर है, कहीं मालिक ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। यानी कहीं मालिक ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो हमें छुट्टी हो जाए, हमारी वो तनख्वाह काट ले, हमारे पैसे काट ले। यानी उस डर से जो काम किया जाता है, राजा के डर से काम किया जाए या मंत्री के डर से काम किया जाए, यानी जो कार्य किसी के डर या भय से काम किया जाता है, उसके द्वारा हमें पैसा मिल जाता है, उसे कहते हैं भय विनय, उसे कहते हैं भय विनय। चौथा विनय है काम विनय। काम यानी हमारे को अपने सुख सुविधाओं की सामग्री को एकत्रित करना। सर्दी लग रही है, उसके लिए संग्रह करना, यानी सर्दी आने से पहले हमें क्या करना है, कंबल लेना है, हमें रजाई लेनी है, हमें गद्दा लेना है, और हमारे को शॉल लेनी है, स्वेटर लेनी है, और हमें मफलर लेना है, हमें टोपा खरीदना है, हमें दस्ताने खरीदने हैं, हमें जुराब खरीदनी है, हमें पैजामे खरीदनी है। किसके लिए? किसके लिए? वो सर्दी से बचने के लिए,
हमें हीटर लेकर आना है, हमें रोड लेकर आना है, क्योंकि जब नहाना है तो ठंडे पानी से हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए गर्म पानी से नहाना है। एक तो होता है ये काम, यानी जो चीज हमारे सुखों को लिए जरूरी हो, हमारे सुख को उपलब्ध कराती हो, जो चीजें हमें सुख प्रदान करती हो, उसे भी काम विनय कहते हैं। और दूसरा काम विनय यानी स्त्री है उसे पुरुष की कामना हो जाए, और पुरुष है उसे स्त्री की कामना हो जाए, और उसके चक्कर में वो किसी भी हद तक गिर जाए, किसी भी हद तक वो चला जाए, क्योंकि कामना की उसको क्या हो गई, इच्छा जागृत हो गई, और उस कामना के कारण वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो ये कामना का विषय है, और ऐसे विषय में यानी इंसान चापलूस भी बन जाता है, हाथ पैर भी जोड़ देता है। तो ये 4 विनय है संसारिक विनय, क्योंकि इन चारों विनय से जीवन का उत्थान कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। आ रहा है जी कहीं पे भी? यानी लोकोपचार विनय है तो दुनिया को दिखाने के लिए, अंदर तो है ही नहीं, आपके अंदर भाव ही नहीं है हाथ जोड़ने का। वो तो जानबूझ के कोई सामने दिख गया तो ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं विनीत हूं, इसलिए आपने हाथ जोड़ दिए। काम यानी अर्थ विनय, पैसे पाने के लिए आपने हाथ जोड़ दी। भय यानी नौकर चाकर है, उनका मालिक वहां पे विराजमान है, और मालिक के डर से यानी अपना कोई भाव नहीं है। अगर जिसका मकान बन रहा है और जो मालिक है वो उसको प्रणाम कर रहा है, इस कारण उसे भी प्रणाम करना पड़ रहा है, मन नहीं है। लेकिन भय अगर मैंने प्रणाम नहीं किया तो मेरा मालिक मेरे को फटकार लगाएगा, मेरा मालिक मेरे को डांट लगाएगा, इसलिए उसको क्या कर रहा है, फटकार, इसलिए वो उसे प्रणाम कर रहा है। यानी भय विनय, काम विनय यानी काम की याचना कर रहा है। स्त्री है तो पुरुष के सामने कामना करता है, पुरुष है तो स्त्री के सामने कामना करता है, और सिर्फ अपने काम भोगों के प्रति जागरूक हो जाता है। उसके लिए वो कोई जात पात छोटा बड़ा सब भेदों को समाप्त कर देता है, अपना पराया कोई इसके मस्तिष्क में भाव नहीं रहता, और उसमें वो दह जाता है। यानी ये 4 विनय जो है ये हमारे जीवन का उत्थान करने वाली नहीं है। अब आता है 5वां विनय। 5वां विनय है मोक्ष विनय। मोक्ष विनय यानी ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ज्ञान, दर्शन और चरित्र, इन चारों विनय, इन तीनों विनय के प्रति जो सजग हो जाता है, चारों विनय को, तीनों विनय को, ज्ञान, दर्शन और चरित्र को, चरित्र यानी संयम अंगीकार करना, ज्ञान यानी अच्छे बुरे में भेदभाव को समझना, दर्शन यानी देखकर अपने मार्ग को चलना। यानी इन तीनों विनय के ऊपर ज्ञान, दर्शन और चरित्र, जो इन तीनों विनय को अपने जीवन में धारण कर लेता है, इन तीनों को अपने जीवन से जोड़ लेता है, तो मेरे बंधुओं उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान, दर्शन और चरित्र, ये 3 ऐसे मार्ग हैं जिन पर वो चलता है, जिन पर वो बढ़ता है, जिन पर वो आस्था रख लेता है, जिन पर वो श्रद्धा रख लेता है, जिनकी वो करुणा करता है, जिनके प्रति वो सजग हो जाता है, तो वो इंसान मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है, और मुक्ति के मार्ग को अपना लेने से मुक्ति नगरिया में अपना वास कर लेता है। तो कहते हैं नमो, यानी नमो। इन 4 कार्यों के लिए आप अगर नमे तो जीवन का उत्थान नहीं। यानी जैसे कोई भी आया और आपने उसको सिर्फ ये लोकोपचार के लिए जय जिनेन्द्र कर दिया, सिर्फ कहने से जय जिनेन्द्र कर दिया, जैसे साधु साध्वी मुनिराजन विराजमान
विराजमान होते हैं और उन्होंने अपने प्रवचन के बाद में ये बोला, चलो जी आपस में सब एक दूसरे को जय जिनेंद्र करो। उसमें भी हम किसको जय जिनेंद्र करते हैं? उसमें भी हम किसको जय जिनेंद्र करते हैं? अगर कोई हमारी, जिसके साथ हम बोल रहे हैं, जिसके साथ हमारी लड़ाई चल रहा है, जिसके साथ में हम बोलते चालते नहीं है, अगर वो हमारे पड़ोस में इधर आके बैठ जाए तो हमारा मुंह इधर वाले के प्रति जय जिनेंद्र हो जाता है, उसको तो जय जिनेंद्र फिर भी नहीं होता। यानी इतना भी डर नहीं होता कि गुरु महाराजों ने कहा है, गुरु महाराज ने फरमाया है, संत मुनिराज ने कहा है हमें जय जिनेंद्र करने को, तो भी हम शक्ल देखकर जय जिनेंद्र करते हैं। संत मुनिराजों ने ये नहीं कहा था कि एक को देखकर जय जिनेंद्र करो, एक दूसरे को यानी एक दूसरे ये नहीं कि आमने सामने जो बैठा है। गुरु महाराज ये नहीं कहते, या साथी जी महाराज साहब ये कभी नहीं कहते कि जो आमने सामने बैठा है बस उन्हीं को जय जिनेंद्र करो, कहते कभी? यही कहा, जब भी कहा यही फरमान है कि आप एक दूसरे से जय जिनेंद्र करो। एक दूसरे का मतलब वहां पे जितने जन उपस्थित हैं, एक जन सभी जन से जय जिनेंद्र करे, और वो जो दूसरा जन है वो भी सभी से जय जिनेंद्र करे, तीसरा जो जन है वो भी सभी से जय जिनेंद्र करे। उसमें ये भाव समाप्त हो जाए कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे बड़ा है। जहाँ पे ये भाव समाप्त हो जाए तब है आपकी जय जिनेंद्र। परंतु आपने संतों के डर से जय जिनेंद्र की, क्योंकि संतों ने कहा है इसलिए आपने जय जिनेंद्र की, और इसीलिए आपने एक को दो को जय जिनेंद्र करके उनकी बात को पूरा किया। क्योंकि महाराज कौन सा सबको देखते हैं, लेकिन याद रखना भीड़ चाहे जितनी भी क्यों ना हो, और अगर गुरु महाराज ने कोई शब्द कहा है और अगर वो शब्द पूरा नहीं हो रहा तो गुरु महाराज ये देख लेते हैं, ये जान लेते हैं कि हो क्या रहा है, परंतु वो आपको बार बार प्रेम से सचेत करते हैं। क्योंकि जिस दिन उन्होंने आपकी सच्चाई आपके सामने ला दी, जिस दिन उन्होंने आपको आपके विषय में बता दिया, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? भड़क जाएंगे। हम अपने क्रोधावेश को समाहित नहीं कर पाएंगे, हम एकदम भड़क जाएंगे, एकदम क्रोधित हो जाएंगे। तो मेरे बंधुओं विनीत बन जाओ, यानी नमो भाव हृदय में ले आओ और ये सोचो मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं, सब आत्मा मेरे जैसी है। जैसे मुझमें सुख का आनंद बहता है ऐसे दूसरों में भी सुख का आनंद बहता है। जैसे सुख मुझे प्रिय है ऐसे ही सुख औरों को भी प्रिय है। इसीलिए मैं किसी से कोई द्वेष नहीं रखता। इसे कहते हैं नमो, यानी जहाँ पे आपका द्वेष समाप्त हो जाए, जहाँ आपके मन में ये भाव आ जाए कि मेरा किसी के साथ में कोई अनबन नहीं, मेरे किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरा किसी के साथ में कोई रिश्ते नातेदार वाला संबंध नहीं, जो आत्मा मुझ में है वो सब में है और सभी जीवात्माओं को मेरा क्या है? नमस्कार है। बड़ी कड़वी सी बात है, कहती चलो 84 लाख जीवा योनि में से सिर्फ एक मानव ऐसी जीवा योनि है जो कमाती है और पेट भरती है, और 84 लाख जीवा योनि में से सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है जो कमाकर पेट भरती है और जो कमा के अपना दान भी कर सकती है, जो कमा के अपने दूसरों को खिला सकती है और कमाने से वो धर्म भी कमा सकती है। परंतु मानव होकर भी और जो योनियां हैं, नरकों में चले जाइए नरकगामी जीव दुखों को भोग रहे हैं, स्वर्गों में चले जाइए स्वर्ग भोग रहे हैं, ट्रेन गति में चले जाइए वो भी बेचारे किसी की मार खाते हैं, किसी के डंडे खाते हैं, कोई उन्हें उठा के वहां से भगा देता है। परंतु एक मनुष्य योनि ऐसी है जो खुद कमा के खा सकती है और दूसरे को खिला सकती है। इसीलिए नमो शब्द, इसीलिए नमो शब्द आया है कि तू एक ऐसी अद्भुत चीज है, यानी तू एक ऐसा पारिष्ट
कब आएगी? जब नवकार मंत्र का प्रथम शब्द नमो तेरे हृदय में आ जाएगा। जब तू नमो भाव को समझ जाएगा तो अरिहंत भी वही बने जिन्होंने नमो भाव को अपने भीतर में उतार लिया, अपने 4 घनघाती कर्मों को अपने आगे झुका दिया, उनका नाश कर दिया, उनसे द्वंद्व करके अपने को विजय प्राप्त करा दी। वही क्या बने? अरिहंत बने। तो अरिहंतों का सफेद रंग क्यों है, इस विषय पे हम चर्चा कल करेंगे। परंतु आप सबसे ये कहना है, ये नमो जो भाव है, इस नमो भाव को ज्यादा न सही परंतु थोड़ा सा अपने हृदय में जरूर समा लीजिए। इस नमो भाव को थोड़ा सा अपने अंदर जरूर ले आइए। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आज थोड़ी सी भी नहीं आई, आज थोड़ा सा नमो भाव आया, लेकिन चलो ज्यादा नहीं तो इतना ही नमो भाव ले आए कि जहां भी संत मुनिराज मिले, जहां पर भी साध्वी महाराज मिले, आप उनको तिखुतों के पाठ से उठ बैठकर वंदन करें और कुछ नहीं। अपने भावों से तिखुतों का पाठ नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने भावों में इतने भाव ले आना, इतनी विनीतता ले आना कि जब आप झुके मजा आ जाए। जब आप झुके तो आपको ऐसा लगे कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, मैंने गुरु चरणों में अपने आप को सौंप दिया। नमन इस तरह से करिए और देखिए, तिखुतों का पाठ नहीं आता कोई बात नहीं, चलेगा, परंतु अगर आपने श्रद्धा भाव से नमन कर लिया, उसी में आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपकी आत्मा महात्मा, महात्मा से परमात्मा बनती चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय वीर, जय महावीर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वच्छायणं, नमो लोय सत्साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सभ्य सिंह परमं भवै मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से श्री चरतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पणत्तो धम मंगलम। चरतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवले पणत्तो धम लघुत्तमा। चरतारी शरणं पवज्जामि, हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पणत्तं नमः शरणं पवज्जामि। पहला शरणारिहंत का, दूजे सिद्ध भगवान, तीजा शरणागम का, चौथे साधने ग्रंथ। ये 4 शरणे दुखणे मंगल करने और न शरणा कोय। जो भव प्राणी करे आचरे, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए। सबका मंगल हो, सबका